मैं डॉक्टर रोहित कपूर, हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से पदार्थों से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ऐसे में कई सारे पदार्थ जिनमें माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, जो कि हम कॉफी चाय पीते हैं डिस्पोजेबल कप्स में, जिनके अंदर प्लास्टिक कोटिंग होती है, वो कार्सिनोजेंस होते हैं। उसके अंदर कई प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक रिलीज होते हैं जब कप्स के अंदर गर्म कॉन्टैक्ट आता है चाय और कॉफी का। जो माइक्रोप्लास्टिक्स रिलीज होते हैं ये कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं। और दूसरे प्रकार के ग्लासेस जो फोम के ग्लासेस होते हैं, जो कि थर्मोकोल के ग्लासेस होते हैं, उनके अंदर भी जब गर्म कॉन्टैक्ट आता है चाय या कॉफी का, तो उसके अंदर हमारे पॉलीस्टाइरिन, बिस्फेनाइल और थैलेट्स का रिलीज होता है। ये हार्मोनल डिपेंडेंट कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर। ये कोलन कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं, ये पेट के कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। और इन ग्लासेस को हमें कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए और ये ग्लासेस एक्चुअली बंद हो जाने चाहिए। नंबर 3, किस प्रकार के कार्सिनोजेंस ये होते हैं और किस तरीके से डैमेज और डिस्ट्रप्शन करते हैं। एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। ये डीएनए के अंदर इंटरकलेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं डीएनए से, और डीएनए को फंक्शन नहीं करने देते। तो इसलिए जो कैंसर्स होते हैं, जो डीएनए के म्यूटेशन से उत्पन्न होते हैं, उसका रिस्क इससे बढ़ जाता है। नंबर 3, इससे जो कैंसर जो उत्पन्न होता है वो जनरली हार्मोनल एजेंट्स का डिस्ट्रप्शन की वजह से भी बढ़ जाता है। तो ब्रेस्ट, कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर इससे रिस्क बढ़ता है। हमें इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें रेगुलर ग्लासेस जो होते हैं, जो कि हमारे नॉन प्लास्टिक ग्लासेस होते हैं, जो रेगुलर स्टील के ग्लासेस होते हैं, जो शीशे के ग्लासेस होते हैं, उनके अंदर हमें चाय, दूध या फिर गर्म चीज या फिर कॉफी उसका सेवन करना चाहिए। साथ में हरी सब्जियां, येलो ग्रीन वेजिटेबल्स, कुकुरमिन कंटेनिंग वेजिटेबल्स और जो हमारी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनका सेवन हमें बढ़ाना चाहिए। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा हमें करना चाहिए, जिससे कि जो कैंसर का रिस्क होता है वो कम हो। और हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। हमें जो कि प्रोसेस्ड फूड होता है वो अवॉइड करना चाहिए, डीप फ्राइड फूड अवॉइड करना चाहिए, हेवीली कुक्ड फूड अवॉइड करना चाहिए। एंड जो फूड होता है जिसके अंदर जो काफी प्रोसेस्ड होता है, जैसे कि बर्गर्स, पिज्जाज, जिनके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, इस प्रकार की एक्टिविटीज को हमें बढ़ावा देना चाहिए। टोबैको का सेवन कम करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अल्कोहल का सेवन बंद कर देना चाहिए। गुटखा, तंबाकू, जिनसे कैंसर का रिस्क बढ़ता है, वो भी को फैक्टर हो सकते हैं, जिससे कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। जनरली अल्कोहल के साथ स्मोकिंग करी जाती है, वो को फैक्टर बढ़ जाता है और कैंसर का रिस्क बहुत हाई हो जाता है। जनरली ओरल कैंसर का रिस्क हाई हो जाता है। तो ऐसी चीजों को, पदार्थों को बंद कर देना चाहिए। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, एक्सरसाइज और इसको हमें हेल्दी लाइफस्टाइल्स को अडॉप्ट करना चाहिए। और जो प्लास्टिक कंटेनिंग ग्लासेस है, जो कि बिस्फेनाइल, स्टाइरिन और थैलेट्स रिलीज करते हैं, उनको हमें उनका सेवन, उसके अंदर सेवन बंद कर देना चाहिए। मैं एक लाइन और एंड में बताना चाहूंगा, जो कि बड़ी जरूरी है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को से भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो हमें जो N95 मास्क होते हैं वो पहनकर बाहर रहना चाहिए। एंड घर के अंदर एयर प्यूरिफायर रखनी चाहिए, जिससे कि लंग कैंसर का रिस्क भी कम हो।